सुप्रभात बच्चों आज हम बाल राम कथा का सेकंड लास्ट अध्याय हम पढ़ेंगे लंका विजय कि किस तरह से राम लक्ष्मण ने लंका को विजय किया हनुमान और सुग्रीव की सेना की सहायताओं से। तो बच्चों जैसा कि पता है कि जब हनुमान जी लंका में घूम कर आ गए, वहाँ का जायजा लेकर आ गए, तो फिर सुग्रीव ने बानरों को संबोधित करते हुए कहा कि अब लंका पर चढ़ाई की तैयारी कीजिए और जो वानर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं वही वानर जाएं और जो शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, पतले हैं, वो ना जाएं। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को आगे रखा गया और बानर सेना को युद्ध के लिए नए नए रक्षा करने के तरीके बताए गए। और बच्चों हमने पढ़ा कि किष्किंधा से पूरी सुग्रीव की सेना राम लक्ष्मण और सुग्रीव की जय जयकार करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे, समुद्र की ओर आगे बढ़े और समुद्र के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि ये तो समुद्र बहुत बड़ा है, अब इस समुद्र से कैसे पार की पाया जाए। तो वहीं बैठे जो नल और नील हैं उन्होंने उस समुद्र पर पुल बनाने का कार्य किया। अब पुल बनाने का कार्य तो किया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये लोग पुल बनाना जानते हैं। लेकिन समुद्र ने, श्री राम को समुद्र ने बताया, सलाह दी कि आपकी सेना में दो एक ऐसे सैनिक हैं जो इस पुल का निर्माण कर सकते हैं, जिनका नाम नल और नील है। उन्होंने सभी बानरों की सहायता से पुल का निर्माण किया और सभी बानर आसानी से लंका पहुंच गए। और लंका में पहुंचने के बाद आप सभी जानते हैं कि रावण की सेना से बहुत भीषण, बहुत भयंकर युद्ध चलते रहा। रावण हार नहीं मान रहा था और जो रावण का भाई था विभीषण, उन्होंने भी रावण को समझाने का प्रयास किया कि भाई जिद छोड़िए, आप सीता को ससम्मान वापस कर दीजिए। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे होंगे पूरा पाठ, पूरी जो कहानी है वो यहाँ पर लिखी हुई है। आप सभी इस पूरी कहानी को पढ़ेंगे, कहानी को पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर यहाँ आगे होता है कि बीच में अंगद को राम ने अपना दूत बनाकर भेजा, जिससे कि रावण सहमत हो जाए, वो मान जाए कि भाई युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध कोई भी हो, युद्ध में नाश ही विनाश होता है। फिर बच्चों रावण का पुत्र था जिसका नाम मेघनाद था। मेघनाद भी बहुत पराक्रमी था, उसे इंद्रजीत कहा जाता था क्योंकि इंद्र को उसने एक बार पराजित कर दिया था, इसीलिए उसको इंद्रजीत कहा जाता था। रावण का भाई कुंभकर्ण भी बहुत बलशाली था। कुंभकर्ण की विशेषता है कि वो 6 महीने खाता था और 6 महीने सोता था, यानी कि वो सोता था और जागता था सिर्फ 6 महीने। और आगे देखेंगे कि राम ने रावण की सेना को बुरी तरह से पराजित किया और रावण को उसने अंत में मार दिया। रावण की मृत्यु कैसे हुई बच्चों? तो रावण की जो जान थी, रावण की जो मृत्यु हुई वो उसकी नाभि में तीर लगने से हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि रावण की नाभि में ही उसकी जान थी। और राम की फिर जय जयकार होने लगी और विभीषण ने अपने भाई की मौत पर विलाप भी किया, क्योंकि उसने बहुत समझाया था अपने भाई को। और राम ने उन्हें समझाया कि रावण एक महान योद्धा था, महान विद्वान था, ब्राह्मण था। और राम ने सुग्रीव की सेना को बहुत सम्मान दिया, उनको अपने हृदय से लगाया। और अशोक वाटिका में जो सीता जी इंतजार कर रही थी, उन सीता जी को लाने का आदेश विभीषण ने अपने जो लंका के बचे हुए सैनिक थे उनको दिया और पूरी लंका का जो अधिपति, जो राजा बनाया, विभीषण को बनाया। विभीषण का राज तिलक श्री राम ने किया। तो बच्चों इस तरह से सीता जी को प्राप्त करने के लिए राम ने बानरों की सहायता ली, अनेक चीज़ें की, अनेक युद्ध किए, उन्होंने घोर मुसीबतों का सामना किया और अंत में उन्होंने
सीता जी को रावण के चंगुल से आज़ाद कराया। और आगे आप देखेंगे कि लंका विजय में लंका को विजित करने के बाद किस तरह से राम, लक्ष्मण और विभीषण और सीता जी अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या बच्चों, ये रावण का जो एक पुष्पक विमान था उसी के माध्यम से उस पर बैठकर ये अयोध्या पहुंचते हैं और अयोध्या में विभीषण कुछ समय रुकते हैं और फिर वहाँ राम का जब राज्याभिषेक हो जाता है तो वहाँ से वो वापस चले आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, चित्रों में भी देख रहे होंगे कि राम और रावण का युद्ध किस तरह से हुआ। ठीक है, तो बच्चों आप सभी इस पूरे अध्याय को, पूरे पाठ को अच्छे से पढ़िए। ये बहुत ही रोचक जानकारियाँ आपके लिए यहाँ दी गई हैं।